महापुरुष श्री सुधांशु जी महाराज, स्वर्ग की लहरें। अब ये इनके लतीफेदार हेडिंग है जिनके ऊपर ये बोली आत्मा आसक्त होगी, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज। और इनके पीछे देखना इनका जीवन चरित्र, दीप शक्ति है सुधांशु जी महाराज। यहाँ देखो नीचे से 7 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में प्रभात भजन गाना आदि करते थे। यहाँ देखो फिर 10 वर्ष की आयु में हठ योगी, हठ, गीता में हठ योगी को मना किया है को तो दुष्ट आत्मा जो हट करके इंद्रियों को रोक कर जबरदस्ती यानी मनमानी पूजा करता है। ये हठ योग माने मनमानी पूजा। हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ ध्यान साधना और कठिन क्रियाएं, घबराए नहीं, बाल यशपाल साधना पथ के अडिग पथिक बनकर अंतर शक्तियों को जागृत करने के किया। गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त की और फिर महाविद्यालय से 2 विषयों पे एमए किया। फिर 20-21 वर्ष की मैं हरिद्वार में एक दर्शनार्थ नंद किशोर जी का साथ और बनखंडी साधु प्रकाशानंद का ज्ञान ध्यान सीखने का सुअवसर मिला। 22 वर्ष में विश्वविद्यालय की शिक्षा संपन्न करके भारत का भ्रमण मुनि मन उद्गिन से उठा देश की स्थिति को देखकर बंटा था। देश धर्म अधर्म जाति और स्वर्ग में अमीर गरीब में अंतर फंसा हुआ था। आगे देखो अपने जीवन में एक क्षण में मोड़ नई चेतना का जागरण शक्ति का उद्गान हुआ। आपको उत्तर काशी में हिमालय में साधना में योगी सदानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब देखो कहते इनके गुरु हो गए ये 5-6 तो इनके गुरु। फिर देखो स्वामी मुक्तानंद जी के सानिध्य में 25 मई 1991 में रामनवमी के पावन दिन पर विश्व जागृति मिशन की स्थापना की। अब देश महापुरुषों की देखो। अब हठ योग फिर देख लो। सबसे पहले इनको 10 वर्ष की आयु में हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ तो घोर तप किया। देखो ध्यान और कठिन प्रक्रिया, घबराए नहीं, बाल पथ के साधन के पथिक अडिग पथिक बनकर अंतर शक्तियों को जगाते रहे, जागृत करते रहे। हठ और अपनी कर कमलों से देखना ये क्या लिखते हैं। अब देखिएगा 70वें अध्याय का इन्हीं महापुरुष के द्वारा टीका किया हुआ श्रीमद् भगवत गीता का और इन्हीं के कर कमलों से आपको दिखाता हूं। और इसमें ना जाने क्या क्या जो है ना अपने तो के मार मुर का इतने बड़े शास्त्र 3 पार्ट करती है गीता के। अब देखो आचार्य श्री सुधांशु जी और ये 70वां सप्तदशो अध्याय है। ये अपने कर कमलों से लिख भी रहे हैं और कर इसके विपरीत रहे हैं। अब देखो नीचे यही हुआ कि अर्जुन बोले मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक राजस और तामसी इन 3 प्रकार की ही होती है, उसको तुम मेरे से सुनो। भगवान ने कहा। पहले अर्जुन ने पूछा पहले में कि अर्जुन बोले हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कहे ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं की पूजा, तीनों देवताओं की पूजा शास्त्र विधि है कि को रहित है। ऐसा श्रद्धा पूर्वक बेशक कहते हैं अच्छी पूर्वक भी क्यों ना करते हैं, चाहे श्रद्धा से भी कर रहे हैं, तो उनकी कौन सी निष्ठा कौन सी होती है, सात्विक राजस या तामसी। 3 में देखो। अब 5वां ही देख लो इनके द्वारा लिखा हुआ। ये 5वां देखो, 5वां और 6वां। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप तपते हैं, बता आप भी वही क्रिया कर रहे हैं। और जो दंभ और अहंकार से युक्त अच्छी तरह युक्त, जो भोग पदार्थ आसक्त रहित हठ से युक्त, अपने हाथ में हठ से युक्त। और आप भी हठ योगी के पास जाकर कठिन साधनाएं की। जो शरीर में स्थित 5 भूतों अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण स्थित मुझ परमात्मा को भी करस करने वाले अज्ञानी को तू असुर निश्चय वाले यानी राक्षस समझो। अपने कर्मों से लिख रहे हैं और कर उसके विपरीत रहे हैं। हे परमात्मा। अब देखो इसी का 70वें अध्याय का 18वां श्लोक, 19वां अध्याय नंबर 17
सताराकार श्लोक नंबर 19 इन्हीं के कर कमलों से। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा या दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहलाता है। और ये स्वयं तमोगुण के उपासक और हट करके यानी शास्त्र साधना जो की जाती है जबरदस्ती, तो उसको समझो वो तो राक्षस स्वभाव के हैं। ये बताओ इन महापुरुषों के बाद फैसला करना है परमात्मा की प्यारी आत्माओं, ये कहाँ ले जा रहे हैं आपको।